मीडिया को पता चल गया और पुलिस को भी पता चल जाएगा, फिर निखिल पकड़ा जाएगा और मैं भी पकड़ी जाऊंगी। मैं मुंबई चली जाती हूँ, न मैं यहाँ पे होंगी न कोई मुझे पकड़ पाएगा। मैं मुंबई चली जाती हूँ। कौन है? मैम, आपका कोरियर है। मेरा कोई कुरियर नहीं आने वाला, प्लीज जाओ। मैंने कहा ना, मैंने कोई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी? अभी 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 प्लीज अंदर मत जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट लीव। किया रखा है। मुझे पता है तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है। मुझे बताओ किया रखा है। बस दी, बस बस बस, पहुंच गए। वो क्या हुआ? डॉक्टर कहाँ पर है? डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं है अभी तक? उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रही है। उन्हें कब से कॉल किया हुआ था, अब तक आ जाना चाहिए था उन्हें। पूरब, डॉक्टर को फोन लगा। हेलो डॉक्टर, आप कहाँ हैं? हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ओके ओके ओके, शी इज कमिंग। मॉनिटर चेक करो। शांत हो जाओ बेटा। बेटा गहरी गहरी सांस लो। मुझे सांसें नहीं ली जा रही। लिया जाएगा बेटा। देखो, जब मैं एक कहूँ ना तो सांस भरना, और जब दो बोलूं तो सांस छोड़ना। एक कोशिश तो करो बेटा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। देखो, जुड़वा बच्चे हैं तुम्हारे, डबल हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और तुम तो माँ हो, सब कुछ कर सकती हो। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक, वेरी गुड। दो, शाबाश। हाउस द कंडीशन? डॉक्टर, बहुत पेन हो रहा है। प्रज्ञा की फाइल लेके आना। जी। कृतिका, तुम लेके आना जल्द। ओके। सांस लेते रहो। सिस्टर, हाँ, कैसी है प्रज्ञा? कुछ दर्द कम हुआ बेटा उसका? लेकिन दर्द कैसे हो गया? वो तो इतनी जल्दी कैसे हो गया सब कुछ? डॉक्टर अभी आई है, वो चेक कर रही है, अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसे कैसे आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग कुछ 4 नंबर को संभालो। मैम, क्या कहा डॉक्टर ने? लेबर पेन है, प्रज्ञा की डिलीवरी का टाइम हो गया है। उनके हस्बैंड कहाँ है? इतनी जल्दी डिलीवरी का टाइम हो गया? प्रज्ञा ने काफी स्ट्रेस लिया है इन दिनों, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ। आप प्लीज उनके हस्बैंड को बुला देंगे? मुझे नहीं पता। तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया। मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से अलग कर दिया तो तुमने कियारा को मुझसे अलग कर दिया। बदला ले रही हो ना तुम मुझसे, प्रज्ञा से। अभी मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, और तुम्हें हर बार मैं ही क्यों दिखती हूँ? हो सकता है तुम्हारा कोई और दुश्मन हो जिसकी तुमने लाइफ स्पॉइल की हो, वो तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर रहा है। That's it। वो कोई और तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तुम्हारे साथ भी नहीं किया। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे किए की सजा मिली है। अब बताओ मुझे क्या रखा है इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ बहुत गलत हो जाए। मुझे नहीं पता अभी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? नहीं मानोगी ना तुम ऐसे? पता मुझे क्या रखा है, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इस हाल में रो रही होंगी वो। प्रज्ञा का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो प्रेग्नेंट है, वो तकलीफ में नहीं रह सकती, लेकिन कियारा के बारे में सोच सोच के वो पागल हुई जा रही। इसलिए पता मुझे कियारा का है, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मुझे नहीं पता अभी, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं 3 तक गिनूंगा। अगर 3 गिनने में तुमने मुझे नहीं बताया ना, तो 3 सेकंड लगेंगे तुम्हें मारने में। 1 2
कियारा निखिल के पास है। सॉरी अभी, आई एम रियली सॉरी। मैं निखिल ने कियारा को क्या, मैं जानती कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, पर मैं कियारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। ट्रस्ट मी, वो निखिल था जो तुम्हारे घर पे आया, कियारा को किडनैप करके लेके गया। वही तुम्हारा दुश्मन है। वो कहता है कि तुमने उसकी लाइफ स्पॉइल की, इसलिए वो तुम्हारी भी लाइफ स्पॉइल कर देगा। वो इसलिए कियारा को किडनैप करके लेके गया, और वो पैसे भी चाहता है। ट्रस्ट मी, मैं सच कह रही हूँ। तुम निखिल के पास जाओ, कियारा तुम्हें मिल जाएगी। फोन लगाओ निखिल को, फोन लगाओ निखिल को। मैंने फोन ट्राई किया था, पर ना वो फोन उठा रहा है ना कॉल बैक कर रहा है। ट्रस्ट मी, अभी मैंने फोन किया था। जितना कहो उतना करो ना, फाड़ के रख दूंगा तुम्हें। फोन लगाओ। लाउड स्पीकर पे रखो और उसे मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बात करो तुम, पता चल जाएगा सच क्या है। सही डोली, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। निखिल का है? मुझे नहीं पता। मैं पूछ रहा हूं निखिल का है? मैं पता लगाती हूँ अभी, मैं पता लगाती हूँ। सोच समझ के कमिटमेंट करना, क्योंकि अब अगर तुमने झूठ बोला ना तो मार दूंगा। तुमने कोई भी गेम खेली तो मार दूंगा। मुझसे भागने की कोशिश की ना तो भी मार दूंगा। अब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज कोशिश करनी है, वो है जिंदा रहने की। पता लगाओ निखिल का है और मुझे बताओ, वरना तुम्हें काट के ऐसे जगह पर डाल दूंगा ना कि 100 जन्मों तक कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। समझी तुम? हेलो, क्या? मुझे निखिल का पता चाहिए। अगर मुझे कियारा नहीं मिली ना तो सबको मार डालूंगा मैं। हेलो आशीष, आशीष कंफर्म हो गया, निखिल के पास ही मेरी बेटी है। कैसे पता चला वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। मैं तुझे फोटोज और डिटेल्स भेजता हूँ, तो उसका पता लगा यार प्लीज। ठीक है, तो भेज, मैं पता करता हूँ। देख, मैंने तन्नू से भी पता लगाने को कहा, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मैं कहीं जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो टेंशन ना ले, तो भेज, मैं पता करता हूँ। ठीक है? पूरा प्रज्ञा कहाँ है? वो लेबर रूम में है। लेबर रूम में? मतलब डिलीवरी तो अगले महीने की थी ना। कुछ दिनों से इतना टेंशन ले रही थी कि स्ट्रेस की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है। ऐसे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, हमें भी तो यहाँ आकर अभी पता लगा है। हमने सोचा मामूली पेट दर्द है, ठीक हो जाएगा, हम संभाल लेंगे उसे। पर क्या हुआ सबको? कुछ नहीं होगा प्रज्ञा को, स्ट्रांग है ना वो, शेरनी है। देखना बच्चे भी शेर जैसे होंगे। डोंट वरी। हाँ डॉक्टर प्रज्ञा, गुड न्यूज आप ऐसे ही सुनेंगे, बिना मुंह मीठा करवाए। थैंक यू डॉक्टर, मासी जी मुबारक हो। अभी को देना मुबारक। बेटियां हुई हैं। बेटियां? तुम्हारी छोटी बहनें आ गई, तुम प्लीज डॉक्टर, मैं प्रज्ञा से मिल सकता हूँ प्लीज? अभी वो बेहोश हैं, उन्हें रूम में शिफ्ट किया गया है, लेकिन आप बच्चों से मिल सकते हो। प्रीमेच्योर है, तो थोड़ा ध्यान से। हमें भी तो बच्चों से मिलना है, बच्चों को शहद भी तो चटाना है ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ आप मिलेंगे, बाकी सब एक एक बार करके मिल लीजिएगा। डॉक्टर, मैं बच्चे के पास जाती हूँ, मुझे नहीं लगता ये किसी के सुनने वाले हैं। आप चलिए। थैंक यू डॉक्टर।
Congratulations. Twins हुए। पता है तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बदले में तुम्हें क्या दूं? आप गोदी में नहीं उठाएंगे इन्हें? नहीं, डर लगता है। तो गर्दन पकड़नी होती मुझे नहीं आता, और अगर एक खोटा तो दूसरा बुरा मान जाएगा ना, तो जब दोनों थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एक साथ उठाऊंगा। सही। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं, ये बड़ी है, पूरा 1.5 मिनट पहले आई है। क्यों? जी। सॉरी। कोई बात नहीं, बाप कभी कभी आंसू से भी बात कर लेता है। वैसे तो ये आपकी बातें समझ नहीं सकती, लेकिन आपकी आंखों में आपकी खुशियां जरूर देख सकती है। एक्चुअली मेरी एक और बेटी है, उसे पैदा होते हुए नहीं देखा था मैं, तो इनको देख रहा हूँ इसलिए खुशी के मारे अब आंखें भर आई है। Hey, hey girls, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है। girls, meet me. I am your papa. हाँ? और तुम दोनों को पता है, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है, कियारा। वो मुझे डैडी बुलाती है। तुम दोनों भी मुझे डैडी बुलाना, ओके? मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसे आज तुम दोनों के साथ हूं, हमेशा रहूंगा। थैंक यू सो मच। मेरे प्रज्ञा और मेरे बच्चों का ख्याल रखा। वेलकम। Hey girls, मम्मी से मिलोगे? Hey. Congratulations, ट्विंस हुए हैं। ये वाली जो है ना, ये 1.5 मिनट बड़ी है, और ये जो रो रही है ये 1.5 मिनट छोटी। ये जीत गई, ये हार गई रेस। इनकी बहन कहाँ है? कियारा कहाँ है? हे, हे, हे। प्रॉमिस किया था ना मैंने, किया था ना प्रॉमिस, मैं कियारा को लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूं मैं उसे लेकर आऊंगा। कियारा के बिना हमारी फैमिली कंप्लीट थोड़ी ना होगी। I'll bring her back. Okay? मैं भी अपने फैमिली के लिए ही सोच रहा था कि मैं प्रज्ञा और कियारा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम बीच में आ गए। बड़ी कोशिश की मैंने कि प्रज्ञा को अभिषेक के साथ देखकर नॉर्मल रिएक्ट करूं, but that's it. अब नहीं कर पाऊंगा, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब प्रज्ञा को अभिषेक के साथ नहीं देख सकता। मुझे मेरी फैमिली चाहिए। I want my family back, जिसमें प्रज्ञा और कियारा दोनों होंगे। ये है ना, देखो
तुम दोनों की दीदी है। इसने भी बहुत वेट किया तुम दोनों का, और ये मेरी तरह नहीं है। तुम लोगों ने ज्यादा रो रो के मुझे परेशान किया ना, तो ये बहुत डांटेगी। हेलो, Congratulations, मम्मी। जुड़वा बेटी हुई है, कहने को तो जुड़वा है, लेकिन दिखते अलग अलग है ना? और सुना है प्रेमेच्योर थोड़ा जल्दी आ गई। लेकिन मेरे हिसाब से जरा लेट हो गई। थोड़ा और जल्दी आती तो कियारा के साथ साथ उन दोनों को भी किडनैप कर लेता मैं। आशीष 2 दिन हो गए उस किडनैपर्स के डिटेल्स देकर, अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, बस थोड़ा सा टाइम और दे दे। मेरी कियारा से बात करवाओ। कियारा से बात क्या? मैं तो मिला ही दूं। बस थोड़े से पैसे लगेंगे, पैसे दो और कियारा लेकर जाओ। लेकिन अभिषेक बेवकूफ है। पागल है, पति है वो मेरे, तमीज से बात करो। तमीज से कम बात करो। तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में। कहीं तुम्हारी बदतमीजी उस पे भारी न पड़ जाए। नहीं, सॉरी सॉरी, मेरी गलती। मैं परेशान हूँ ना, इसलिए सॉरी। तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए तो फोन किया है मैंने। 2 घंटे के अंदर 3 करोड़ रुपए दे दो और अपनी बेटी लेकर जाओ। वो क्या है ना, मैं तो उतने ही पैसे मांग रहा हूँ जितने तुम्हारे घर पे हैं। तुम्हारे पति ने 3 करोड़ का इनाम रखा है ना, उस इंसान पर जो तुम्हारी बेटी की इन्फॉर्मेशन दे दे। वही तो मैं कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा हूँ कियारा की, तो मुझे पैसे दे दो और अपनी बेटी को लेकर जाओ। आशीष एक काम कर, उसके पुराने एड्रेस पर जा, शायद वहां से तुझे नए एड्रेस के बारे में कुछ पता चले। ओके, मैं कॉल करता हूँ। ओके, डू समथिंग फास्ट। कहाँ लेकर आने पैसे? लिंक रोड की प्रॉपर्टी पर, वो मेहरोली का जंगल है ना, वहां से शॉर्टकट है। जल्दी पहुंच जाओगे। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। मैं पैसे लेकर आने, बस कियारा को कुछ मत करना प्लीज। प्लीज हेलो, कौन बोल रहा है? Who's this? ये अभिषेक मेरा। फिरौती के पैसे दे रहा है या चंदा दे रहा है? ऐसे कौन बुलाता है घर पे? ठीक है, तो मुझे बताओ ना, कहाँ हो तुम? मैं वहां पर आ जाऊंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अपनी बेटी ले जाऊंगा तो मुझे। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कियारा को ले आऊंगा अपने साथ। 3 दिन से कियारा घर नहीं आई, कब तक ये तसल्ली देते रहेंगे? तसल्ली नहीं दे रहा मैं, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। सुनिए, आपको पता है क्या करना है और मुझे पता है आप क्या करने जा रहे हैं। देखो, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें बस कियारा को वापस लेकर आना है। और वो अभी तक वापस नहीं आई है ना। देखो, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है कि मैं कियारा को वापस लेकर आऊंगा, जो कि मैं ला नहीं पाया, लेकिन मैं ले आऊंगा। टाइम नहीं है जल्दबाजी करने की। वो पागल है ना। कौन है वो जिसने किडनैप किया कियारा को? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन है वो आदमी? क्या नाम है उसका? क्या दुश्मनी क्या है हमसे? क्यों कर रहा है वो ये सब? क्या मुझे नहीं पता आदमी कौन है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो प्लीज, परेशान मत हो। आप जानते हैं वो कौन है? आप ये भी जानते हैं कि मैं आपके दिल की बात समझ जाती हूँ। मुझे बस यही नहीं समझ में आ रहा, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमको ज्यादा ही आप सोच झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, और जिसके पास है उसके बारे में आप कुछ जानते हैं और मुझे नहीं बता रहे। मेरी बेटी के बारे में जानने का मेरा कोई हक है या नहीं? क्या तुम ऐसे क्यों? अरे वो मेरी भी जिम्मेदारी है ना, मेरी भी बेटी है, मैं भी ढूंढ रही हूँ उसे, मैं भी परेशान हूँ। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? प्रज्ञा, जस्ट काम डाउन प्लीज। देखो प्रज्ञा, हमारी और 2 छोटी बेटी है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम उनका ख्याल रखो। कियारा का ख्याल मैं रखूंगा, मैं ले आऊंगा ना उसे। आप वही करते हैं जो आपका मन करता है। जब किडनैपर्स का फोन आता है तो आप बात करते हैं, मुझे बताते तक नहीं है कि क्या बात हुई है क्या नहीं। जब किडनैपर्स को पैसे देने थे, अलग अलग अकाउंट से पैसे निकलवाने, ये भी डिसीजन आपका। आशीष ने बोला कि आप अकेले नहीं जाएंगे, उनका कोई आदमी आपके साथ जाएगा, लेकिन आपने मना कर दिया बिना मुझसे कुछ पूछे। और तो और जाकर टीवी पे अनाउंस कर दिया कि किडनैपर्स की इंफॉर्मेशन देने वाले को प्राइज मनी दी जाएगी। और मुझे कैसे पता चलता है? टीवी से। मेरी बेटी भी किडनैप हुई ना, मुझे कुछ जानने का हक है या नहीं? क्या मुझे लगा तुम समझ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम दिल से सोचती हो, दिमाग से नहीं। और मैं दिल से सोचती हूँ गलत हूँ, आप दिमाग से सोचते हैं बिल्कुल सही। सोच लिया ना आपने, तो कहाँ है कियारा? कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी मेरे पास क्यों नहीं है? तुम जानती हो कियारा कहाँ है, उसे कैसे लाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें टाइम लग रहा है तो लग रहा है ना, टाइम लगेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपने सारे तरीके आजमा चुके। ओके फाइन, मैंने दिमाग से सोचकर कियारा को लाने की कोशिश की, मैं नहीं ला पाया, तो तुम अपने दिल से सोचकर कियारा को लेकर आओ। पर इतना याद रखना,
कि पैसे लेने के बाद भी ना वो किडनैपर कियारा को छोड़ने नहीं वाला। अगर उसे देना ही होता ना तो उसी दिन उस आदमी के साथ भेज देता जो कि उसने किया नहीं।